त्रिवेदी जी, आपके लिए खतरे की घंटी इसलिए नहीं बज गई कि अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आपके लिए खतरे की, अभी आप तो शोध के मूड में हो गए, अभी हम शोध करेंगे, अभी कर भी नहीं रहे, करेंगे फ्यूचर टेंस में। लेकिन मेरी समझ कहती बहुत शोध की जरूरत नहीं होती। जब गैर जाटव दलित 54% सपा के पास चला गया तो आपके अच्छे प्रदर्शन की तो संभावना ही खत्म हो गई थी। नहीं, माथा 25 बात पर होनी चाहिए कि चला क्यों गया, और अगर चला गया तो वापस आएगा कि नहीं। ये जो अखिलेश यादव की पार्टी के और अलायंस में जो दलित गया है नॉन जाटव, वो कंसोलिडेट रहे, दीवार पक्की हो जाए, इसीलिए वो बहन जी को पुकार लगा रहे हैं। त्रिवेदी जी, देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि एक चीज को लेके हम ना उड़ लें कि नहीं साहब, अगर फैलाना हो गया तो सब कुछ बदल गया है। आप देखें कि जो दलित वोट है जिसकी बात अभी हो रही है, उसमें बहन जी जब इनके साथ थी तब तो इनको उनका वोट नहीं मिला। बहन जी अलग हो गई तो उनका वोट इनके पास आ गया। तो ये जो कहानियां गढ़ रहे हैं, अगर खुश होने के लिए गढ़ रहे हैं, और देखिए संविधान की कितनी रक्षा करती है कांग्रेस, वो हमें पता है। संविधान बनने के 1 ही साल के अंदर अंदर उसकी हत्या करनी शुरू हो गई। 106 बार हत्या हुई है संविधान की, जिसमें से करीब 62 बार जो है कांग्रेस ने खुद ही हत्या करी है इसकी, और 91 चुनी हुई सरकारों को इन्होंने बर्खास्त किया है। और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसमें 45 साल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और केंद्र में 50 साल इनकी सरकार थी। तो इन्होंने उस समय इंदिरा जी का क्या विचार था, नेहरू जी का क्या विचार था, और राजीव गांधी का क्या विचार था मंडल कमीशन के बारे में और आरक्षण के बारे में, वो सबको पता है। और समाजवादी पार्टी तो खुद ही उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई, जिसमें 1 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। तो इन्होंने क्यों नहीं सर्वे करा दिया? ये अब एकदम से जो दलित प्रेम जागा है, क्योंकि साहब आप जान रहे हैं कि साहब हमारी जो है लुटिया डोर उठने वाली है। एक बार बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया है तो इनको लग रहा है सारी बिसात बदल गई है। आप देखें कि जो इन्होंने अभी कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां सबको इन्होंने कहा कि 8,500 रुपया सबको दे देंगे, खटाखट ट्रांसफर कर देना चाहिए। 56,000 करोड़ सरप्लस जो इन्होंने कहा फ्री बांटेंगे, 56,000 करोड़ का बजट बन गया है, और वो मांग रहे हैं केंद्र सरकार से। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए उसको लेने के लिए, वहां 3 रुपया हर चीज का रेट बढ़ा दिया। तो महंगाई के लिए कितना काम कर रहे हैं। ये सब किस्से कहानियां एक बार खाली उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जनादेश हमारे हक में नहीं आया। पूरे भारत में पहली बार हम लोग पैन इंडिया पार्टी बने, कश्मीर से केरल तक हम लोगों के सांसद हैं। तो ये कहानियां खुश होने के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमारी कुछ गलतियां थी, उस पर विचार किया जा रहा है और उसका हम लोग निवारण करेंगे। और आप देखें कि पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने गए। पहली बार इतिहास में हुआ कि उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बने और रिपीट हुए पूर्ण बहुमत से। तो ये कहानी जो है, ये खुश होने के लिए, दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। अगर इनकी सरकार बनेगी तो सारा, अगर बहन जी आएंगे तो सारा दलित वोट इनके पास चला जाएगा। कांग्रेस आई तो अब देखें कि पिछले इस चुनाव में भी बहन जी ने तो इन्हीं का नुकसान किया है। और ये सारी सेकुलर वोट की लड़ाई है। अभी इनका झगड़ा शुरू होगा सेकुलर वोट के पीछे, जो कांग्रेस और सपा के बीच में। ठीक है त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी ठीक है, उनका झगड़ा जहां होगा वहां वो निपटेंगे, सुलझेंगे। मुझे लग रहा है अभी भाजपा जिस स्थिति में है, उसकी जो अपनी कंडीशन है, उसको उस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। सपा और कांग्रेस में लठ चलेगा, सपा और बसपा में लठ चलेगा, वो बाद की चीज़ है। अभी तो चल नहीं रहा, अभी अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। फिर मैं एक आंकड़ा रखता हूं, अभी तो आंकड़े रखे जा सकते हैं शरद भाई, अभी तो 27 का कोई नतीजा तो कोई देख नहीं आया। एक आंकड़ा है जो चुनाव को समझने में जो लोग काम करते हैं, अध्ययन करते हैं चुनाव के परिणामों का, वो लोग उस आंकड़े का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। वो आंकड़ा है कि लोकसभा का जो यूपी का परिणाम है, उसको अगर मैं विधानसभा के आधार पर बाइफरकेट कर दूं तो कौन कहां खड़ा है। 222 सीटों पर अलायंस है, इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के हिसाब से 222 सीटों पर 403 की असेंबली है। इसलिए मैंने कहा चीजें उतनी सरल नहीं कि जिसको हम ये कह दें कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, उससे बात थोड़ी आगे निकल गई। नावेशिको, ये आंकड़ा बड़ा है और
2022 के चुनाव से भी बड़ा आंकड़ा है ये। वहां डबल का अंतर था सपा और भाजपा में। भाजपा समाजवादी पार्टी से दूनी सीटों से ज्यादा पर आई थी 2022 में। लेकिन अभी का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि अलायंस 222 सीटों पर आगे है विधानसभा की। मैं नहीं कह रहा ये रिपीट हो जाएगा, कोई चुनाव, हर चुनाव अगले चुनाव पिछले चुनाव से पृथक होता है, लेकिन आंकड़े इंडिकेट जरूर करते हैं कुछ। नाविश्य को ये बात बिल्कुल सही है कि ये आंकड़ा अपने आप में इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देता है और भारतीय जनता पार्टी को निराश करता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा में बड़ा अंतर होता है। जिन बहन जी का जिक्र हो रहा है उन्हीं की अगर बात की जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार उनको ऑफर किया गया, इंडिया गठबंधन ने किया और उसका फायदा इंडिया गठबंधन ने, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, उठाया, बताया दलित समाज में कि हम आपके नेता को बुला रहे थे, लेकिन आपके नेता जो है वो बीजेपी की बी टीम है। ये धारणा जो लोग कहते हैं कि बी टीम है, वो आपकी यानी बसपा की जो ऊर्जा है, जो खाद्य पानी है, वो भाजपा के दरख्त को डालती रही और खुद का दलित समाज का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सूख गया और वो खाद्य पानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दरख्त को देती रही। ये उन्होंने इस बात की, ये बात दलित समाज पे रखी। लेकिन अब अगर इसी तरीके से अफजाल अंसारी और तमाम अगर और नेता, इस तरह के बड़े नेता भी कहते हैं कि विधानसभा के लिए हम बहन जी को ऑफर कर रहे हैं और ये काम नहीं करेगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एक बसपा का बहुत वफादार कार्यकर्ता है, मेरी उससे बात हुई, करीब 30 साल से जुड़ा हुआ है, अच्छे बुरे वक्त में। उसने कहा ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा खेल। अगर ये बात सच है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बीजेपी के लिए बसपा काम करती है, तो इस बार चलिए ठीक है, खाद पानी उनका खत्म हो गया है बसपा का कि बीजेपी को आगे बढ़ाए। लेकिन बहन जी के पास एक ऐसा रसायन है, बसपा के पास एक ऐसा रसायन है जो रसायन भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे बढ़ा देगा और यहाँ इंडिया गठबंधन के पसीने आ जाएंगे। वो क्या रसायन है? कहेंगे ठीक है, आया शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया तो सब भाग गए। बहन जी कह देंगी ठीक है हम आ रहे हैं, हम तय करेंगे किसको कितनी सीटें दी जाए विधानसभा में और चेहरा हम होंगे, क्योंकि दलित समाज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में है और दलित समाज ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, तब इंडिया गठबंधन इतनी सीटें ला पाया। अरे उसके चेहरे को अगर बहन जी ये कहें कि हम आ रहे हैं और मेरा चेहरा पेश करेंगे और हम तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जाए और कांग्रेस को कितनी दी जाए, क्या रह जाएगा? खत्म हो जाएगा सारा खेल। बीजेपी को वो रसायन मिल जाएगा जो बीजेपी चाहती है। ठीक, बहुत अच्छी बात की नावेशिकों ने। इसमें मैं एक बात जोड़ के सुशील जी और विजय जी के पास चलूंगा, त्रिवेदी जी से भी राय लूंगा। अखिलेश जी और कांग्रेस और भाजपा तीनों बहन जी को बरत चुके, उनके मिजाज को जानते हैं, उनकी पार्टी को साथ अलायंस कर चुके। ठीक, बहन जी जिस भी अलायंस में जाती, नावेद जी ठीक कह रहे, उसमें उनकी कुर्सी से बड़ी कोई कुर्सी नहीं होगी। क्या? जब बहन जी के ऊपर कांशीराम जी थे तो ये शर्त कांशीराम जी के साथ लागू, उनकी कुर्सी ऊंची होती थी। क्या? उन्होंने यूपी में भाजपा से अलायंस किया, शरद भाई को याद होगा। क्या? लेकिन यूपी के किसी नेता से उन्होंने कभी बात नहीं की ना। ओनली अटल बिहारी वाजपेयी एंड अडवाणी, मुरली मनोहर तक नहीं गई बहन जी कभी, कांशीराम। क्या? मुरली हमारा स्टेटस थोड़ी ना है कि इन लोगों से बात करें। मुलायम सिंह जी से अलायंस हुआ, विजय राठी, वो एक स्टूल एक कुर्सी रखी, उस पर खुद बैठे और सामने मुलायम सिंह को खड़ा किया। वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, नावेशिकों को याद होगा अगर उस वक्त आप होंगे सक्रिय। ठीक, हाय तौबा मच गई थी। अखिलेश जी ने अलायंस किया, बहन जी कभी नहीं आई ना अखिलेश जी के घर ना पार्टी ऑफिस। हर बार कागज पत्र लेके अखिलेश जी गए क्या उनके घर। और सुशील पाशी जी की पार्टी भी भगवान का नाम लेके बसपा के साथ अलायंस कर चुकी है नरसिंह राव के समय में। पाशी जी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। तो जिसकी सरकार थी उसको उल्टा बैठा दिया था कांशीराम ने, कांग्रेस को। बोले हाथ लाओ, बूंदी का चूरा रख दिया, बोले जाओ तुम्हारे लिए इतनी सीटें बहुत है, जाओ बाकी हम देखेंगे। तो सुशील जी, बसपा का तो एक अपना तौर तरीका है। प्रमोद तिवारी जी बसपा को बुला रहे हैं और बसपा आएगी तो अपने साथ कुर्सी लाएगी, तब क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी
के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां तमाम पार्टियों ने इस देश में रखने का काम किया है। जी 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हो गया तो उसके बाद से इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को निःशुल्क शिक्षा और उनके जीवन स्तर में बढ़ाने का काम, उनको सुशील नौकरी जी में ये देने बात का तो मैंने काम- पूछी नहीं, कौन निःशुल्क कौन सा मैंने सरल बात की, इतनी कठिन कठिन बातें ना बताओ हमको। मैंने सरल बात की, बहन जी आते हैं तो उनके पीछे उनके लोग कुर्सी लेके आते हैं उनकी, क्या परिस्थितियां दूसरी थी। जो आप बात कर रहे हैं वो सन 97 की बात कर रहे हैं, उस समय की बसपा और आज 2024 की बसपा में अंतर है। आज बहन जी अपने अस्तित्व को बचाने का काम कर रही है। 9% केवल वोट रह गया है, उसमें प्रत्याशियों का भी वोट है और अवध क्षेत्र में तो बहुजन समाज पार्टी का 2% भी वोट नहीं रह गया है। जी। यहाँ से मैं आता हूँ रायबरेली से, अमेठी से, बगल में बाराबंकी से। मैं ये बात कह रहा हूँ बहन जी का शीर्ष नेतृत्व सम्मान करता है उनके संघर्ष को देख करके, लेकिन आज की परिस्थितियां दूसरी हैं। आज पूरा देश जननायक राहुल गांधी के साथ ठीक, मैं समझ गया। अब रुक जाओ, जननायक तक पहुंच गया, बात आगे हो गई, क्लियर हो गई, जननायक मामला आ गया। राठी जी जब से जननायक में पहुंचते वैसे मैं रोक देता हूं, कहता अब आगे बात, पूरी बात हो गई। अब क्या भाई अग्निहोत्री जी, समय भूमि गोपाल की, ठीक है भैया रुक जाओ। सारे नायक हैं, जननायक हैं, पर लोकनायक ना कहना, क्योंकि लोकनायक से मैं थोड़ा इमोशनल जुड़ा हूं जयप्रकाश जी के नाते। क्या जननायक तक मुझे कोई समस्या नहीं, लोकनायक में थोड़ा रुकना पड़ेगा, वो जेपी के लिए सुरक्षित रखो। नावे जी गलत तो नहीं कहा, लोकनायक जेपी के लिए रखो, जननायक आप सब लोग बनो, कोई दिक्कत नहीं। राठी साहब, बहन जी आएंगी तो अपनी कुर्सी लेके आएंगी। मैनपुरी गई थी, उससे बड़ी कोई सभा नहीं हुई जिसमें मुलायम सिंह भी थे। मुलायम सिंह जी को ही कैंपेनिंग में गई थी मायावती मैनपुरी 19 का। मुलायम सिंह थे मंच पर, अखिलेश जी थे, रामगोपाल थे, डिम्पल थी, सब थे। क्या हालांकि अजीत सिंह को उन्होंने नहीं चढ़ने दिया था मंच पर, क्या आप मैंने बताया ना। तो उनकी कुर्सी 6 इंच ऊपर वाली बड़ी थी बहन जी की। राठी साहब जी, तो ये तो है ही। अगर अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि बहन जी आएंगी और यही होगा, आप देख लेना यही होगा, यही होना है, तो बहन जी तो कुर्सी भी अपनी लाती हैं और फिर सारे फाइल लेके वहीं उनके कोठी पे जाना पड़ता है। फिर वही तय कर देती हैं भाई कितनी सीट कौन, कहाँ कौन नेता कौन, क्या चेहरा में कुर्सी मेरी आगे रहेगी। विजय जी आप तो 2 बार देख चुके हैं अलायंस। कांशीराम जी के समय में मुलायम सिंह जी ने देखा और मायावती जी के समय में अखिलेश जी ने देखा। जी हम लोग देख चुके हैं, चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन मैं बता दूं जिन लोगों ने उनको इतनी ऊंची कुर्सी दी थी वो सब लोग अब धीरे धीरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस है, जो पीडी है, वही तो उनकी लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए तो हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है। और मैं एक चीज और बता दूं, देखिए आपके माध्यम से इतने लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, जो जिसकी जैसी आदत होती है, जिसका कैरेक्टर होता है, उसकी बातों में रिफ्लेक्ट होता है। अभी शरद त्रिवेदी जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इनका दलित प्रेम एकदम से कैसे जागा। चलिए मैं एक बार को इनकी बात बड़ी कर देता हूं कि हमारा दलित प्रेम जाग गया। इसका मतलब आपको इससे भी नफरत है? आपके सारे प्रवक्ताओं का, आपके मंत्री विधायकों को इस चीज से नफरत है कि दलित के साथ प्रेम करना क्या गुनाह है? क्या आप नहीं चाहते कि उनसे प्रेम हो, या प्रेम नहीं जागना चाहिए? मान लेता हूं मैं, चलिए आप इतने सीनियर हैं पार्टी की, तो आप करते हैं, आप करते रहिए पार्टी का बखान, लेकिन आप इतने सीनियर हैं, जो आपने बोला दलित प्रेम जाग गया, क्या दलित से प्रेम नहीं करना? क्या दलित को धुतकारना आपके हिसाब से? ये तो वही पार्टी है ना। अगर आप आंकड़ा उठाएंगे, जहां जहां बीजेपी ने शासन किया, 6% अपराध बहुजनों के खिलाफ बढ़े हैं उसमें।